So hello students, welcome to the most beautiful session on the your study platform only and only your study platform Star Prep। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये हमारा एक ब्यूटीफुल सेशन होगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम बाय द मेथड ऑफ 3 डायग्राम आई विल शो यू द होल कॉन्सेप्ट एंड द होल आपका बेसिक मैं तैयार करने वाला हूँ। आपका पूरा का पूरा न्यू तैयार होगी इस लेक्चर में आपके ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी नोट्स निकाल लीजिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि सबसे अच्छे नोट्स वही होते हैं जो आप खुद प्रिपेयर करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमें ऐसे कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होने वाले हैं, जो कि फॉर द मेडिकल एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव और आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और इस लेक्चर को देखने के बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। तो सबसे पहले आइए हम एक ओवरव्यू करते हैं आपके नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम के हम कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट जानेंगे जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपका बेसिक तैयार करते हैं, उसके बाद डिटेल में पूरी की पूरी जानकारी आपको नर्वस सिस्टम के बारे में दी जाएगी। तो ये है आपका नर्वस सिस्टम, जो कि वर्क करता है बाय द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। ये कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो आपके ये नर्वस सिस्टम को फुलफ़िल करते हैं, जिससे आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से कोई चीज़ परफॉर्म कर पाता है। तो सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन है वो है ब्रेन, वो हमारा ब्रेन है। दूसरा ऑर्गन हमारा स्पाइनल कॉर्ड, और तीसरा जो हमारा ऑर्गन है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये है हमारी नर्व्स। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारी नर्व्स हैं, और इन्हीं 3 ऑर्गन्स को मिला के एक कंप्लीट जो आपको बुक्स में देखने को मिलेगा ये ऑर्गन है। पर मैं आपको कुछ ऑर्गन और बताता हूँ जो कि आपके नर्वस सिस्टम को फुलफ़िल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। विदाउट दीज ऑर्गन योर नर्वस सिस्टम कैन नॉट बी फुलफिल्ड। तो मैं आपको एक हिंट दूंगा कि इनकी संख्या 5 है। तो आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। दीज आर द योर एंड ओनली योर 5 सेंस ऑर्गन। ये आपके वही 5 सेंस ऑर्गन हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंस हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है इनका आपके नर्वस सिस्टम में। तो ये है आपके ईयर, आइज़, नोज़, स्किन एंड टंग। ये मैं आपका एक ब्रीफ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम टुगेदर विद द एंडोक्राइन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेट एंड रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। जैसे क्लास 10th में हमारा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसको रिलेट करके हम पढ़ेंगे और आपके मेडिकल का बेसिक तैयार करेंगे। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर रिस्पॉन्सिबल करते हैं फॉर द कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो हमारा है, ये मिलकर काम करता है आपके बॉडी में कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए। और यह कोऑर्डिनेशन किसके बीच में बनता है? आपकी नर्व्स में और आपकी मस्कुलर जो टिश्यूज़ हैं इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के आपकी बॉडी वर्क करती है। तो जो आपका ये नर्वस सिस्टम है, खासकर जो आपका ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। इसको हम मेजरली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें इसका जो 2 मेन पार्ट होते हैं वो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अगर हम नर्व्स को हटा दें तो ये जो आपका पार्ट दिख रहा है, ये केवल यही आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसको हम CNS भी कहते हैं। While the peripheral nervous system consists the nerves which transmit information। और अगर हम स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को हटा के आपको मैं अगर केवल नर्व्स दिखाता हूँ, तो ये आपकी नर्व्स हैं, ये कंसिस्ट करती हैं, ये बनाती हैं आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको हम PNS भी कहते हैं। विच ट्रांसमिट, ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन बाय द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के तरीके से बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ये आपकी इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करती हैं बिटवीन द सेंट्रल। ये एक कोऑर्डिनेशन होता है CNS और BNS के बीच। देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स विच इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन। और देखिए कुछ स्पेशल इसमें नर्व्स जिसका नाम दिया गया है। पहली क्रेनियल नर्व क्या है? क्रेनियल मतलब ब्रेन। तो ब्रेन से जो अराइज हों वो है हमारी क्रेनियल। तो 12 जोड़े होते हैं क्रेनियल नर्व के, एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड से मैं आपको दिखाता हूँ
ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड, जो यहाँ से ब्रेन निकलेगी, जो यहाँ से आपकी नर्व्स निकलेंगी वो आपकी स्पाइनल नर्व्स कहलाएंगी, विच इमर्ज फ्रॉम द सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलेंगी, आपका स्पाइनल कॉर्ड जो आपका येलो कलर का दिख रहा है इस समय, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ से जो नर्व्स निकलेंगी वो आपकी स्पाइनल नर्व्स होंगी, और ये आपका जो ब्रेन है, ये आपका जो ब्रेन है, ये इससे जो नर्व्स निकलेंगी वो होंगी हमारी क्रेनियल नर्व्स। तो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। नोट्स अपने निकाल लीजिए, लिखिए। और नर्वस टिश्यू इज मेड अप फ्रॉम द ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। जो नर्व, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड, जो ये सबको दिख रही है, जो आपकी नर्व्स दिख रही हैं, एक स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ जो सेल है, क्या कौन सा सेल है? नर्व सेल। ये नर्व सेल से बनी होती हैं और इनको हम न्यूरॉन भी कहते हैं, विच इज स्पेशलाइज फॉर कंडक्टिंग द इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। जो कि स्पेशलाइज होती हैं कंडक्शन, क्या कंडक्ट करने के लिए, इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने के लिए, जो कि हमारे जो बॉडी में रिसेप्टर लगे हुए हैं। रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, मैं आपको रिसेप्टर बताता हूँ। रिसेप्टर एक स्पेशलाइज सेल का ग्रुप होता है, जो कि आपके 5 सेंस ऑर्गन, यानी आपके ईयर, आइज़, नोज़, स्किन एंड टंग पे प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेशलाइज सेल होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो हमारा जो सबसे पहले जो हमारा ये है रिसेप्टर, इसको ईयर के बारे में पढ़ते हैं। ईयर, जो आपका ईयर है, इस पर एक सबको मैं स्पेशल टाइप्स का मैं आपको नाम बताता हूँ, जो नाम दिया गया है फोनो रिसेप्टर। ईयर का नाम दिया गया है फोनो रिसेप्टर। ये फोनो रिसेप्टर का मतलब रिसीविंग साउंड। ये आपके साउंड को, जो इन्वायरमेंट में साउंड क्रिएट हो रहा है, जैसे मैं अभी स्पीक करना हूँ, आप सुन रहे हैं, तो बाय द फोनो रिसेप्टर यू आर हियरिंग माई वॉइस। तो मेरी आवाज़ से आप जो सुन रहे हैं, ये आपके फोनो रिसेप्टर, आपके ईयर का काम है। ये आपके हेल्प करने में और मेंटेन द बैलेंस ऑफ बॉडी। आज बता दूं, जो चक्कर, जो डिजीनेस आपको महसूस होता है, वो आपके ईयर में प्रॉब्लम होने की वजह से होता है। तो ये आपके मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ योर बॉडी एंड हेल्प इन हियरिंग, दीज आर द फोन रिसेप्टर एंड योर ईयर। तो दूसरी हमारी जो हमारा आइज़ है, इट एक्ट अ फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मतलब इट रिसीव लाइट, फोटो मतलब लाइट। इट हेल्प इन सीइंग, ये आपको देखने में मदद करती है। आपके बॉडी पे आइज़ में फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपके नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो आप देखते हैं, बिना आइज़ के, बिना फोटो रिसेप्टर के आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे। थर्ड जो आपका रिसेप्टर है वो आपके स्किन पर होता है। इट एक्ट अ थर्मो रिसेप्टर, फील्स टेम्परेचर। जो आपका थर्मो रिसेप्टर है, ये टेम्परेचर, कोल्डनेस, हॉट, जो आपका वेदर है, जो आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो आपका टेम्परेचर है आपके इन्वायरमेंट में, उसको ये भाप लेता है, उसको महसूस करता है, सेंस करता है। यही आपका थर्मो रिसेप्टर है, जो कि आपके स्किन पर प्रेजेंट होता है। इट हेल्प इन फीलिंग द हीट एंड कोल्ड एंड टच। आपके टच को, हीट को और कोल्ड को महसूस करने के लिए आपके स्किन पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उनको थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। फोर्थ जो हमारा है वो है नोज़। इट एक्ट द ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, जो सेंस करे आपकी स्मेल को, वो है आपका ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। दीज आर नोज़। नोज़ इज नोन एज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर विच एक्ट एज सेंस स्मेल। इट हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ द स्मेल। ये आपकी स्मेल को डिटेक्शन करने में, स्मेल को डिटेक्ट करने में काफ़ी हेल्प करती है। और जो टंग है, टंग पे आपका गस्टेटरी रिसेप्टर, जो कि टेस्ट को सेंस करने में हेल्प करता है। तो ये आपके रिसेप्टर थे, मैंने आपको रिसेप्टर समझा दिया। ये आपके वही 5 रिसेप्टर थे जो कि आपके नर्वस सिस्टम को फुलफ़िल करते हैं और एक कोऑर्डिनेशन बनाते हैं आपके CNS PNS के बीच में, और आपका इस प्रकार आपका नर्वस सिस्टम वर्क करता है बहुत अच्छे से। तो अब बात आती है स्टूडेंट्स कि आपने नोट्स तैयार करें अच्छे से। और अब बात हम करेंगे जो कि आपकी पूरी बॉडी का जो मेन ऑर्गन है, जो कि नर्व्स आपको दिख रही हैं, जो आपको जाल टाइप, या आपको जो आपकी ये येलो कलर की नर्व्स दिख रही हैं आपकी बॉडी में फैली हुई, स्पेशलाइज्ड सेल से बनी हुई हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो नर्व्स हैं ये आपकी न्यूरॉन से बनी हुई हैं। न्यूरॉन एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है। देखिए, आपकी हर बॉडी का एक एक ऑर्गन सेल से बना हुआ है, आप जानते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होती है। ये जो नर्व्स हैं ये भी आपकी स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल से बनी हुई, जो आपकी न्यूरॉन सेल है।
और सारी सेल नॉर्मल होती है, पर इसमें कुछ खास बात होती है, मैं आपको बता दूं। ये जो आपकी सेल है, आपने सुना होगा आपकी जो बॉडी में ढेर सारी रोज़ मिलियन ऑफ सेल डाई होती हैं और रोज़ नई मिलियन एंड ट्रिलियन ऑफ सेल आपकी बॉडी में रोज क्रिएट होती हैं, पर ये एक ऐसी सेल है जिसका डिवीज़न नहीं होता है। स्टूडेंट, ये अब आप नोट्स में ध्यान से लिखेंगे कि इन सेल्स का डिवीज़न नहीं होता है। और ये जो न्यूरॉन्स हैं ये तो आपकी नर्व्स में होती ही हैं, साथ ही आपके स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में भी प्रेजेंट होती हैं ये नर्व्स इन अ वेरी लार्ज अमाउंट। अब मैं आपको एक न्यूरॉन का जो है स्ट्रक्चर बताता हूँ। न्यूरॉन में आप एनसीईआरटी रेफ़र करेंगे, जब क्लास 10 की एनसीईआरटी आप रेफ़र कर रहे हैं तो आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब ओपन करेंगे तो आपको न्यूरॉन का एक अलग से सेगमेंट देखने को मिलेगा, टॉपिक मिलेगा। न्यूरॉन इज़ अ स्ट्रक्चर। देखिए, न्यूरॉन को कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, नीट में आया क्वेश्चन है, बोर्ड में आया क्वेश्चन है कि विच इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या फिर विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ द यूनिट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। तो इसका आंसर होगा हमारी न्यूरॉन्स यानी नर्व सेल्स। तो इसके जो पार्ट होते हैं एक होता है डेंड्राइट्स, इट एक्वायर इन्फॉर्मेशन। जो डेंड्राइट पार्ट है, ये देखो बता दूं, मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि यह कोई ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, इसके रूट्स और डेंड्राइट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन एक्वायर करेंगी, फिर सेल बॉडी एक्वायर द इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेवल्स बाय इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी से होते हुए ट्रेवल करेंगी। और एक्सॉन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट इन द फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सॉन। और जो है एक्सॉन है आपका लार्जेस्ट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपके न्यूरॉन्स के अंदर, जो कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। आपके नेक्स्ट न्यूरॉन में पहचाने में आपके जो रिसेप्टर्स हैं इसमें काफ़ी हेल्प करता है। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, एक गैप होता है आपकी जो एक नर्व के दूसरे नर्व, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में एक गैप होता है जो कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स एक गैप होता है बिटवीन वन नर्व एंडिंग टू द अनदर नर्व डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ब्रेन है और ब्रेन जो है आपका काफ़ी, ये आपका सेंटर का कंट्रोल करता है आपके पूरे बॉडी के नर्वस सिस्टम को। और वॉलंटरी और इनवॉलंटरी देखो रिस्पॉन्सेस होते हैं आपके बॉडी में। तो जो आपका वॉलंटरी जो आपका है, देखिए ब्रेन को आपको मिड ब्रेन, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइड किया गया है। तो वॉलंटरी एक्शन मतलब जो आप कंट्रोल कर सकते हैं वो कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। तो जो आपका वॉलंटरी एक्शन है वो आपका ब्रेन कंट्रोल करता है, जैसे वो टॉकिंग हुआ, राइटिंग हुआ। और इनवॉलंटरी एक्शन आपको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जो वॉलंटरी है वो फोर ब्रेन करेगा, और जो इनवॉलंटरी एक्शन है, देखिए जो आपका इनवॉलंटरी एक्शन है ये आपका कंट्रोल करेगा हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन। देखिए अभी पूरे नर्वस सिस्टम को ध्यान से देख लीजिए एक बार। ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, और ये आपकी नर्व्स हैं, ये आपकी नर्व्स हैं। और ये आपका जो ब्रेन दिख रहा है आपको, आपका ब्रेन है, ब्रेन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन। तो जो इनवॉलंटरी एक्शन है वो आपका मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन परफॉर्म करता है, जैसे हार्ट बीट हो गई, वोमिटिंग हो गई, रिस्पायरेशन हो गया। तो ये आपका कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो रिफ्लेक्स एक्शन, एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। देखिए कभी कभी जैसे किसी हॉट पैन को टच करते हैं तो आपने देखा होगा कि इन अ वेरी मिनिमल टाइम, माइनर सेकंड कहेंगे हम, सेकंड, एक पूरा सेकंड में 0 पॉइंट समथिंग सेकंड में एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आपके जो रिसेप्टर हैं वो जब सेंस करते हैं किसी चीज़ को, तो आपके स्पाइनल कॉर्ड होते हुए ब्रेन से आता है, फिर ब्रेन से होते हुए तब सिग्नल आता है, तब आपकी बॉडी एक्ट करती है। पर जब किसी एक पैनिक सिचुएशन आती है, आप किसी हॉट पैन को टच कर लेंगे तो आपको देखिए तुरंत आपका हाथ पीछे आता है, या फिर आपकी आंख के सामने कुछ आ गया तो आपकी पलकें तुरंत बंद हो जाती हैं। तो उसके लिए रिफ्लेक्स एक्शन आपकी बॉडी में होता है जो कि कंट्रोल करता है आपका स्पाइनल कॉर्ड विदाउट द हैंड ऑफ टचिंग। जैसे एग्जाम्पल है कि विड्रॉल, आप तुरंत हाथ को अपने खींच लेते हैं पैन को टच करते हुए। उसकी जो नीड है रिफ्लेक्स एक्शन की वो ये इसलिए है कि इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग में, और किसी टच को हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर पे आप तुरंत अपना हाथ पीछे ले लेते हैं, और अदरवाइज योर बॉडी वुड बी हार्म, आपकी बॉडी हार्म हो सकती है। इसके लिए आपके नर्वस सिस्टम में एक स्पेशलाइज्ड रिफ्लेक्स एक्शन बनाया गया है कि ये तुरंत ही आपके बॉडी में वर्क करता है, एक रिफ्लेक्स एक्शन प्रोवाइड करता है आपकी बॉडी में
ताकि आपको हार्म ना पहुंच सके। ये रिस्पॉन्स जनरेटेड फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो रिस्पॉन्स होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का रिस्पॉन्स होता है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जनरेट करता है इंस्टेड ऑफ ब्रेन। इसमें ब्रेन का कोई वर्क नहीं होता है। और इन दिस वे द सम टाइम फॉर टेकिंग एक्शन आर रिड्यूस्ड विच सेम एज आवर इंजरी। और यही जो आपका रिफ्लेक्स एक्शन है कई बार आपको इंजरी होने से लिए बचा लेता है, ताकि आपकी बॉडी में कोई इंजरी ना हो पाए। ये काफ़ी हेल्प करता है। और ये आपका नर्वस सिस्टम है फ्रेंड्स। तो अब बात आती है हमारे जो नर्वस सिस्टम, एक बार आप अच्छे से देख लेंगे ये, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपका नर्वस सिस्टम है। और अब हम बात करेंगे कि फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन, एनसीईआरटी रिफ़र करेंगे। तो न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में जो रिसेप्टर होते हैं ये एक्वायर करते हैं आपके डेंड्राइट से किसी इन्फॉर्मेशन को एज अ केमिकल रिएक्शन के रूप में। जो डेंड्राइट्स हैं वो आपकी इम्पल्स को टेक करेंगे, तो ये इम्पल्स आपकी डेंड्राइट से होकर सेल बॉडी में जाएंगी और सेल बॉडी से आपके एक्सॉन में जाएंगी। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट होगा आपके एक्सॉन में। फिर दिस केमिकल अक्रॉस द साइनेप गैप, फिर जब एक्सॉन के दूसरी नर्व में जाने की बारी आती है तो बीच में एक गैप पड़ता है, वो साइनेप्स कहते हैं। वहाँ पर फिर केमिकल रिलीज होते हैं और यही केमिकल आपके गैप को क्रॉस करके आपकी दूसरी इम्पल्स में जाते हैं, दूसरे न्यूरॉन में जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपके जो ह्यूमन ब्रेन है इसके 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोन ब्रेन का मैं आपको डिटेल में वर्क समझा देता हूँ आपके ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होते हैं, बोर्ड हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो। तो फोर ब्रेन इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम पार्ट है आपके ब्रेन का, ये आपके किसके अंतर्गत आता है? आपके फोर ब्रेन के अंतर्गत आता है। ये आपका ब्रेन है, इसके अंतर्गत आपका फोर ब्रेन आता है। और फंक्शनिंग ऑफ फोर में क्या है? थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। जो आपके फोर ब्रेन है, जो आपका ये आगे का हिस्सा है, ये सेरिब्रम, तो इसका काम क्या होता है? सोचने का काम इसका होता है। कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन जो कि हम कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे राइटिंग करना हुआ, लिखना हुआ, कोई चीज़ बोलना हुआ, इसको हम कंट्रोल खुद ही कर पाते हैं। स्टोर इन्फॉर्मेशन। और ये मेमोरी जो आपके फोर ब्रेन में यानी आपके सेरिब्रम में ही कंट्रोल होती है। और ये रिसीव सेंसरी इम्पल्स, और ये सेंसरी इम्पल्स को आपके कंट्रोल करता है। सेंटर एसोसिएटेड विद द हंगर, और भूख लगने पर यही आपको एहसास दिलाता है कि यू आर हंग्री। मिड ब्रेन का काम क्या होता है? मिड ब्रेन कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन सच एज अ चेंज इन प्यूपिल साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। जो आपकी इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, जैसे वोमिटिंग, रिस्पायरेशन, ये आपकी पलकों का झपकाना, प्यूपिल साइज, जैसे आप धूप में गए और तब आप कंट्रक्शन हो जाता है आपके प्यूपल्स में, ताकि जो हार्मफुल रेज है सन की वो अंदर ना जा पाए। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है? आपका मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। आप बात आती है हिंड ब्रेन की। हिंड ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स। हिंड ब्रेन जो आपके ब्रेन का होता है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम कंट्रोल द पॉस्चर एंड बैलेंस। आपकी बैलेंसिंग और पॉस्चर को कंट्रोल कौन करता है? सेरिबेलम कंट्रोल करता है। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट मेडुला। मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल द इनवॉलंटरी एक्शन। ये आपकी इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है जो मेडुला होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन, जो सलाइवरा रिलीज होता है आपकी बॉडी में सलाइवा, तो उसका सलाइवेशन भी कंट्रोल करता है। वोमिटिंग कंट्रोल करता है आपका मेडुला, जो कि आपके हिंड ब्रेन का पार्ट है। उसके बाद ये पॉन्स जो होता है इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन, और जो रिस्पायरेशन को रेगुलेशन में आपके हेल्प करता है वो आपका होता है पॉन्स। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन के लिए, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द फ्लूइड फिल्ड बाय द एक्ट ऑफ शॉक अब्जॉर्बर एंड इनक्लोज इन द क्रेनियम। क्रेनियम सेल होती है, उसके अंदर आपके एक शॉक अब्जॉर्बर का लिक्विड भरा होता है, जो आपके स्कल, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, इससे आपका ब्रेन जो है काफ़ी सॉफ्ट, क्योंकि जो आपका जो ब्रेन है, मैं आपको बता दूं, आपका ब्रेन इतना सॉफ्ट होता है कि अगर आप उसको नाइफ से काटते हैं वो आपका ब्रेन आसानी से कट जाता है। तो प्रोटेक्ट ऑफ स्पाइनल नॉड किसे? स्पाइनल नॉड इज इनक्लोज इन द वर्टिबल कॉलम। और जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, मैं आपको दिखाऊँ, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है ये वर्टिबल कॉलम में सिक्योर रहती है। जैसे आपका ब्रेन रहता है, आपका ब्रेन जो रहता है वो क्रेनियल नर्व में रहता है, और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है ये इनक्लोज रहता है वर्टिबल कॉलम में। तो थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग द सेशन एंड
Don't forget to subscribe your beautiful study platform Star Prep, and thank you for keep watching till the end.